तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम रिपेयर करने वाले ब्लूटूथ हेडफोन। ये जो हेडफोन है हमारे एक सब्सक्राइबर द्वारा भेजा गया है। तो पहले इस हेडफोन के बॉक्स को मैं ओपन कर लेता हूँ। यहाँ देख सकते हैं दोस्तों आप, यह है Realme Buds 3 और यहाँ पर देखिए इसके ये जो वायर हैं ये यहाँ से पूरे डैमेज हो रहे हैं। ये आप देख सकते हैं, कारण से ये जो हेडफोन है ये वर्क नहीं कर रहा है। तो इस नेकबैंड को ओपन करने से पहले इसकी चार्जिंग टेस्ट कर लेते हैं हम। तो देखिए यहाँ पर चार्जिंग को मैं लगा लेता हूँ। तो यहाँ देखिए ये जो नेकबैंड है इसकी चार्जिंग प्रॉपर वर्क कर रही है, ये आप देख सकते हैं। यहाँ पर ओनली ये जो हेडफोन है ये ऑन नहीं ले रहा है, क्योंकि यहाँ पर जैसा कि मैंने आपको बताया है इसका ये जो स्पीकर वाला पार्ट है यहाँ से इसके दोनों वायर डैमेज हो रहे हैं, ये आप देख सकते हैं। ये जो नेकबैंड है ये सेंसर वाला होता है, यदि सेंसर के वायर डैमेज हो जाएं तो ये हेडफोन वर्क नहीं करता है। तो देखिए यहाँ से मैं इसको पहले पूरा कट करके अलग कर देता हूँ। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये देखिए कुछ इस प्रकार से। और अब मुझे ये जो स्पीकर है इस स्पीकर को ओपन करना होगा। तो ओपन करने के लिए यहाँ पर हमको एक ब्लेड की हेल्प लेना है। ब्लेड की हेल्प से ये वायर यहाँ पर ओपन हो जाएंगे। ये देखिए आप कुछ इस तरह से ये जो कैप है ये ओपन हो जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए इसका ये जो राइट का स्पीकर है इस स्पीकर को मैंने ओपन कर लिया है। और यहाँ पर देखिए ये जो स्पीकर है इस स्पीकर में ANC यहाँ पर दिया हुआ है, साथ में स्पीकर के वायर हैं। तो हमें इन सभी को ओपन करना है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पर ये जो कैप है इस कैप को निकालना होगा पहले। देखिए कुछ इस तरह से, तो ये हमें सारे निकालने होंगे यहाँ से। देखिए इस तरह से मैं निकाल देता हूँ। यहाँ देखिए इसके ये जो ANC की तार है वो आप यहाँ देख सकते हैं। ये देखिए इस तरह से ये जो ANC की तार है ये हमें यहाँ पर सोल्डिंग करनी है। बट उससे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पर ये जो रबर है इस रबर में से हमें यहाँ पर निकालने होंगे इसके तार। तो चलिए ये हम निकाल देते हैं यहाँ से, आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर इसकी वायरिंग करने से पहले यहाँ पर ये जो रबर वाली तार को इसके अंदर डालना है, इस कैप के अंदर। के बाद हमें यहाँ पर ये जो कैप है इस कैप को भी लगाना है। तो यहाँ पर देखिए इसके ये जो ANC के वायर थे ये हमने सोल्डरिंग कर दिए हैं। अब बचे इसके ये जो स्पीकर के तार हैं आप देख सकते हैं, ये भी मैं लगा देता हूँ। और यहाँ पर ये जो हेडफोन है इसके वायर हमने रिप्लेस नहीं किए हैं, उसी वायर को हमने रिपेयर किया है। तो आप देख सकते हैं इसमें पहले हम हीट सिंक ट्यूब डाल देते हैं कुछ इस तरह से। और अब यहाँ पर जो स्पीकर के तार है मैं इन पर सोल्डरिंग कर लेता हूँ। ये सोल्डरिंग कर दिया है। और यहाँ पर ये जो हीट सिंक ट्यूब हमने इसमें कट करके लगाई हुई थी ये आप देख सकते हैं। ये देखिए इस तरह से ये लगा दी है। ऐसे ही एक और जो स्पीकर का वायर बचा हुआ है ब्लू वाला ये भी हम सोल्डरिंग कर देते हैं। और यहाँ पर भी जो हीटिंग ट्यूब है ये हम डाल देते हैं। इस हीट सिंक ट्यूब पर भी मैं हीटिंग दे देता हूँ। यहाँ पर देखिए इस तरह से हमने ये जो वायर थे इनको यहाँ पर फिक्स कर दिया। अब मेनली ये जो ANC है इस ANC को पहले फिट कर देते हैं हम। देखिए यहाँ पर ये जो कैप लगा हुआ है, पहले इस कैप को भी मैं फिक्स करूंगा ठीक से। और ये जो ANC है इस ANC को फिट करने से पहले यहाँ पर जो ग्लू है ANC के तारों पर लगा देते हैं ताकि ये निकले नहीं। देखिए ये देखिए ANC को फिक्स कर दिया है। और इसके अंदर थोड़ी सी बॉन्ड ग्रिप डाल देते हैं ताकि ये निकले नहीं। ये देखिए कुछ इस तरह। और अब इसका ये वाला जो कैप था इस कैप को हम पहले जैसा फिक्स कर देते हैं। ये देखिए इसका ये जो अंदर वाला कैप है इसको भी फिट कर दिया है। और इस पर भी हम बॉन्ड ग्रिप लगा देते हैं ताकि ये निकले नहीं। ये जो कैप है ये देखिए कुछ इस तरह से। और यहाँ पर मैं अब ये जो स्पीकर है इसको फिक्स करने वाला हूँ। तो इसके कॉर्नर पर भी जो बॉन्ड ग्रिप है ये मैं डाल देता हूँ। देखिए तो इसको मैंने फिक्स कर दिया है, आप देख सकते हैं। इसको सूखने देते हैं। और देखिए इसकी ये वाली जो रबर है इसको भी हमें फिक्स करना है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पर इसमें हमें डालनी है बॉन्ड ग्रिप स्पीकर के अंदर जो वायर गया हुआ है यहाँ पर देखिए इस तरह से। और इसके बाद अब ये जो रबर है इसको हमें फिक्स करना है। इस तरह से इस रबर को फिक्स कर दिया है मैंने, ये देखिए। अब इसको सूखने देते हैं, फिर बाद में इसकी प्रॉपर टेस्टिंग तो वो करेंगे ही हम। बट उससे पहले अब हम क्या करते हैं, इसका ये जो लेफ्ट वाला पार्ट है स्पीकर है, इस लेफ्ट वाले स्पीकर को हम ओपन कर लेते हैं। तो ओपन करने के लिए जो पहला वाला मेथड है वही यूज़ करना है।
अब यहाँ देखिए फ्रेंड, अभी हमने ओपन कर लिया है। आई थिंक ये लेफ्ट वाले में सेंसर मिलेगा हमें। तो अब देखिए यहाँ पर हमें सिंपली करना क्या है, ये जो कैप है इस कैप को पहले ओपन करना है। तो इसको हमें यहाँ से भी ओपन करना है। तो चलिए कर लेते हैं इसको बैक साइड ओपन। तो यहाँ देखिए मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ देखिए फ्रेंड्स, इसकी ये जो सेंसर की वायरिंग है ये ऑलमोस्ट कंप्लीट कर दी है। और यहाँ पर देखिए इसके ये जो स्पीकर के वायर हैं, ये जो सेंसर की फिटिंग है ये मैं कर देता हूँ। इसके बाद ये जो स्पीकर के वायर हैं इनको सोल्डरिंग करने वाले हैं। और आप यहाँ पर इमेज में देख सकते हैं इसकी सेंसर की वायरिंग किस तरह से आपको करनी है। यहाँ पर इसका जो सेंसर है ये मैं फिलहाल फिट कर देता हूँ। इसको फिट करने से पहले यहाँ पर देखिए इसके जो तार हैं इन पर हमें जो बॉन्ड ग्रिप है इसको डालना होगा, ताकि इसकी जो वायरिंग है वो उखड़े नहीं। देखिए कुछ इस प्रकार से। देखिए अब इसके ये जो स्पीकर के तार हैं इनको सोल्डरिंग करने के लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पर पहले ये जो हीट सिंक ट्यूब है उस हीट सिंक ट्यूब को डालना है दोनों वायर के अंदर। ये देखिए, अब देखिए यहाँ पर ये जो वायर हैं ये मैं सोल्डरिंग कर देता हूँ। ये देखिए यहाँ पर ये वायर सोल्डरिंग हो गया है। अब यहाँ पर ये जो हीट सिंक ट्यूब है इस पर हम हीट देंगे। ये देखिए, अब ऐसे ही इस वाले वायर को सोल्डरिंग करेंगे। ये देखिए अब इस पर भी हीट देंगे हम। ये देखिए इस तरह से हमने इसको लगा दिया है। अब इसका ये जो सेंसर है इसकी फिटिंग में डाल देता हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए ये जो नेगवेंट था इसको हमने कंप्लीट कर दिया है। और यहाँ देखिए इसके ये जो स्पीकर्स हैं इनकी भी फिटिंग मैंने कर दी है पहले जैसी। और यहाँ देखिए जो सेंसर हमने ओपन किया हुआ था इस सेंसर में ये जो कैप लगा हुआ है उसको निकालते वक्त ये ट्रांसपेरेंट हो गया था। तो यहाँ पर मैंने मार्कर से इसको ब्लैक कर दिया है। अब ये पहले जैसा दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर देखिए हमने पहले जैसा बनाने की पूरी कोशिश की हुई है इस नेगवेंट को। और यहाँ पर हमने उसी वायर को रिपेयर किया हुआ है, यहाँ से अदर कोई न्यू वायर हमने इसमें नहीं लगाया हुआ। अब यहाँ पर बारी है इसकी टेस्टिंग की। तो पहले इसकी ये जो रबर है ये मैं फिट कर देता हूँ। इसके ये जो ईयर टिप है ये मैंने लगा दी है। चलिए अब इसकी टेस्टिंग कर लेते हैं। देखिए पहले ये चेक कर लेते हैं ये अब वर्क कर रहा है या नहीं। देखिए सेंसर को डिस्कनेक्ट करता हूँ तो ये ऑन हो जाता है। ये देखिए सेंसर को वापस से कनेक्ट करता हूँ तो ये ऑफ हो जाता है। ये देखिए कुछ इस प्रकार से। अब यहाँ पर मैं अपने फ़ोन को ले लेता हूँ। देखिए फ़ोन को ले लिया है, फ़ोन के ब्लूटूथ को ऑन कर लेते हैं यहाँ पर। और अब मैं इसके ये जो सेंसर है इसको हटाता हूँ। तो देखिए यहाँ पर अब ये कनेक्ट हो गया है। ये आप देख सकते हैं Realme Buds Wireless 3 ये कनेक्ट हो चुका है। अब यहाँ पर कोई एक साउंड प्ले करके हम साउंड टेस्ट कर लेते हैं। तो यहाँ देखिए मैं साउंड को प्ले कर लेता हूँ, वॉल्यूम को फुल कर लेते हैं। अब जो दोनों स्पीकर में साउंड टेस्ट है वो हम कर लेते हैं। पहले इसका ये जो लेफ्ट वाला स्पीकर है इसको साउंड टेस्ट करते हैं। लेफ्ट स्पीकर परफेक्टली वर्क कर रहा है। राइट स्पीकर का साउंड टेस्ट करते हैं। तो यहाँ पर राइट स्पीकर भी परफेक्टली वर्क कर रहा है। दोनों स्पीकर का साउंड टेस्ट कर लेते हैं। और यहाँ पर इसका जो ANC है ये भी वर्क कर रहा है। देखिए ANC का साउंड टेस्ट भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पर इसका ANC भी काफ़ी अच्छे से वर्क कर रहा है। तो इस तरह से हमने ये जो नेगवेंट था Realme Buds Wireless 3 विथ ANC इसको हमने पहले जैसा बना दिया है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। और जो कस्टमर है हमारे इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में उनका फीडबैक जरूर लूँगा, उन्हें मेरा जो काम है वो पसंद आया है या नहीं। फ्रेंड्स यदि आपको मुझसे ब्लूटूथ हेडफोन रिपेयरिंग करवाना है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन और अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा, तो आप वहाँ से मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं ऐसे ही रिपेयरिंग से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।